विस्तार से बताएंगे कि इनके कहने का मतलब क्या है कि कब तक वैकेंसी आएगी और कितनी आएगी। बहुत अच्छे से बता दिया है और बच्चों को बहुत क्लियर भी हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। कोई बताता है कि सर 41,000 की भर्ती नहीं होनी है, कोई बताता है 52,000 की भर्ती होनी है। इन्हें तमाम स्रोतों से जो मार्केट में फैले हुए हैं, तमाम कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब इन्हें बताते रहते हैं। तो एक बार आप ये ज़रूर बता दें कांस्टेबल रैंक की बात कर रहे हैं। हाँ, कांस्टेबल वाले। देखिए, कांस्टेबल रैंक हम लोग रेगुलर भर्ती करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जैसा डायरेक्शन होता है कि ये तो गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में कि किस वर्ष में कितनी भर्तियाँ होनी है। इस वर्ष भी देखिए बहुत सारी भर्तियाँ हम लोगों ने किया है। अभी सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है उन्होंने। अभी कांस्टेबल में कितनी भर्तियाँ होंगी? देखिए, हर साल लगभग 5,000 से 6,000 लोग तो रिटायर ही होते हैं। हाँ, ठीक है। इससे कम, इससे ज़्यादा ही लोग रिटायर होते हैं। उतनी तो होनी है, उतना होनी है। प्लस और भी पीछे कुछ पोस्टें क्रिएट होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स की क्रिएट की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पोस्टों को क्रिएट किया है। SDRF के लिए वैकेंसी को उन्होंने क्रिएट कर दिया, सैंक्शन कर दिया है। मेट्रो जितनी, नोएडा मेट्रो है, लखनऊ की मेट्रो है, इनके लिए सैंक्शन कर दिया है। ये सारी तमाम सारी पोस्टें सैंक्शन होती रहती है। अभी संभवतः आगरा मेट्रो का भी प्रपोजल है, उसके लिए भी सैंक्शन हो जाएगा। जो जितना सैंक्शन होता है प्लस जो रिटायरमेंट है वो सब जुड़ता जाता है। तो कोई भी वैकेंसी तो हमेशा रहती है। अब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेनिंग सेंटर वाली है कि किसी बच्चे को अभी यही उनकी ट्रेनिंग है, मैं समझता हूँ कि 2 साल में क्लियर हो पाएगा, 1-1.5 साल तो लगेगा ही। हाँ, अब उसके बेसिस पे असेसमेंट रहेगा और ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है। हाँ, एग्जैक्टली कब कितनी भर्ती, अभी हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो बहुत पैसे। जैसा कि अभी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 5 से 6 हज़ार पुलिसकर्मी रिटायर होते हैं और अन्य डिपार्टमेंटों में भी पुलिसकर्मियों की मांग होती है। तो ये सब देखते हुए भर्ती की जाती है, जोड़कर भर्ती निकाली जाती है और ये लगभग हर साल भर्ती प्रक्रिया होती रहती है। और जल्द से जल्द भर्ती न आने का कारण इन्होंने बताया कि इस समय ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। जैसे कि 49,568 का इस समय मेडिकल होना है, उसके बाद ट्रेनिंग पे भेजा जाना है और इनका ट्रेनिंग लगभग 3-4 शिफ्टों में होना है, तो 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। तो ऐसा देखते हुए जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसमें कांस्टेबल की ना करके UPSI और जेल वार्डन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इनके पास कोई भी अभी ऐसी सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की नई भर्ती कितनी कराई जानी है और कब तक कराई जानी है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि ये सरकार तय करेगी। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी कांस्टेबल की, ये ट्रेनिंग सेंटर खाली होने की कुछ समय पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि UPSI की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कब तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, पूरी जानकारी चलिए सबसे पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। चुनाव से पहले ये वैकेंसी आ जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर खाली होने के लगभग 1 साल पहले भर्ती प्रक्रिया नई स्टार्ट भी हो जाती है। जैसे ही जेल वार्डन, फायरमैन और UPSI की एग्ज़ाम हो जाएगा, तुरंत ये नई कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं UPSI की नई वैकेंसी के बारे में। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा की ये बातें सुनते हैं जो UPSI से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में बताया है। तो UPSI की भर्ती आप करने वाले हैं, उसमें कब तक और कितनी भर्ती होनी है और उसमें उम्र की गणना का कब से कुछ समय होता है उम्र की गणना का, वो भी बता दें। जो भर्ती की संख्या है वो 6,130 है। 6,130 जो हमारे पास SI ठीक है आई है और हमने टेंडर डॉक्यूमेंट ओपन टेंडर ये जारी कर पुरुष दिया। है सारे या इसमें महिलाएं भी हैं? टोटल संख्या जिसमें 20% महिलाएं होंगी, 20% महिलाएं, 20% लड़कियां हैं, बाकी मेल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का हमारे पास ऑर्डर आ चुका है और हम लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, ओपन टेंडर कर रहे हैं। और जो हमने प्लान रखा हुआ टेंटेटिवली, क्योंकि कोविड की समस्या अभी तो इसमें
है, तो इसलिए कोई हाल में एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। इस बीच में हम 1 महीने का टाइम देंगे बच्चों को। जो टेंटेटिवली प्लान है सितंबर माह में निकाल देंगे, जिससे कि बच्चे वेबसाइट पर अप्लाई कर देंगे। 30 दिन का टाइम हम जनरली देते हैं, कुछ एक आध हफ्ते और एक्सटेंड कर देते हैं। तो सितंबर एंड तक बच्चों को टाइम मिल जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक टाइम मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद हम लोग सेंटर्स वगैरह छाटते रहते हैं, सेंटर का वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी जो टेंटेटिवली हमने प्लान किया दिसंबर महीने में, ये दिसंबर महीने में हम इनका एग्ज़ाम करवाएंगे। और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में टेंटेटिवली हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि तब तक कोई कोविड की प्रॉब्लम, क्योंकि कोविड के पीरियड में अगर आप करवाएंगे और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे तो बहुत दिक्कत का काम होगा, और उससे गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऐड होगी। क्योंकि तो सर जो अभी नई तो बहुत सारी डेफिनेटली हमने नवंबर एंड में तो जेल का, हाँ। दिसंबर में सब इंस्पेक्टर का, और दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्ट में तक हमने एएसआई मिनिस्ट्रियल हाँ। इनके एग्जाम एएसआई मिनिस्ट्रियल में कितने हैं? एएसआई मिनिस्ट्रियल में हमारे पास कुल मिला के 1300 प्लस पद हैं। 1300 प्लस। जी, 1277 तो हमारे जिला पुलिस के हैं, हाँ। और 52 पद विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह से 1300 से प्लस है, जिसमें मिनिस्ट्रियल के 624 पद, अकाउंटेंट के 358 पद, और स्टेनो के 295 पद। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको इस समय कि लास्ट टाइम हमने स्टेनो का ट्राई किया था, हाँ। हमको एक भी लड़का नहीं मिला था। बच्चे डिक्टेशन दिए गए, सब हिंदी या इंग्लिश में लिखने लगे। हाँ। स्टेनो की एक लैंग्वेज होती हाँ, है। वो लैंग्वेज तो जो बच्चे अगर शॉर्ट सीरियस लैंग्वेज। शॉर्ट लैंग्वेज, जो बच्चे सीरियसली अगर एग्जाम टेकअप करना चाहें, तो मैं समझता हूँ उनको स्टेनो का प्रिपरेशन अभी से करना स्टेनो में कितने पद हैं आपके पास? 295। तो बहुत पद हैं, और और बच्चे नहीं मिल रहे हैं आपको? लास्ट टाइम एक लड़का नहीं मिला था, एक भी पद नहीं था। तो इसलिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं करते इस समय, थोड़ा सा उनको टाइम मिला हुआ है। अगर जो भी सीरियस बच्चे हों, इच्छुक रखते हों, अपना हमेशा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम स्टेनो वगैरह के एग्ज़ाम तो हम लोग कब फरवरी मार्च में ले पाएंगे। तो फरवरी मार्च में अगर कोई एग्ज़ाम होना है तो मैं समझता हूँ 7-8 महीने तैयारी बहुत अच्छी टाइम में, बहुत अच्छी हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, और वो कोशिश करें। दूसरा सर, अभी आपने भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा से यूपीएसआई की सारी जानकारियां प्राप्त की, जिसमें फॉर्म अप्लाई से लेकर एग्ज़ाम कब तक होगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि पहली बात तो 6000 वो पद हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और 1300 पद ऐसे हैं जिसमें यदि आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से संबंधित, उनके पद हैं। तो उनके बारे में जानकारी आपको भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा जी ने दी। और दूसरी बात आपसे करते हैं कि इनका फॉर्म कब तक अप्लाई होगा। तो इसके बारे में भी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि लगभग सितंबर अक्टूबर में ये फॉर्म अप्लाई कर लिया जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम होना है, तो सबसे पहले जो कि ग्रेजुएशन लेवल से है 6000, तो उनका लगभग दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा। और 1300 जो पद हैं उनका भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। 1300 पद में कुछ स्टेनो के भी पद हैं, जैसा कि उनका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में करा लिया जाएगा। इसकी भी जानकारी राजकुमार विश्वकर्मा जी ने दी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी के कारण ये यूपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया काफ़ी समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से कराई जाएगी। जैसे ही ये फॉर्म अप्लाई होगा, एग्ज़ाम और प्लस अन्य फिजिकल मेडिकल से संबंधित कार्य किया जाएगा। और साथ में जेल वार्डन फायरमैन का भी एग्ज़ाम अब होना है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, और दिसंबर और जनवरी में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। तो इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी यूपीएसआई और जेल वार्डन की, और कांस्टेबल की नई वैकेंसी इसी के बाद में आएगी। पूरी संभावना के साथ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा जी ने साफ कर दिया कि अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये सरकार तय करेगी कब और कितनी वैकेंसी आएगी।
तो इसी के साथ हमारे चैनल से बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन से संबंधित सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।